स्टूडेंट जुड़े हैं आज जो 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। कितने मार्क्स आए सर आपके? 79 मार्क्स से। कहाँ से आए सर आप पेपर देने? शिवपुरी जिले से। शिवपुरी जिले से। कैसा लगा सर आपको? पेपर का लेवल इजी था? पेपर का लेवल मॉडरेट ही था। साइंस थोड़ी हार्ड थी, उसमें साइंस के रिएक्शंस आ रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया वगैरह। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा, उससे कुछ अपघटन के बारे में पूछा, उसके जो मॉलिक्यूल्स नंबर्स उनके बारे में पूछा था। उसने साइंस के बारे में। साइंस से थोड़ा सा डीप देखने को मिला केमिस्ट्री में। साइंस और मैथ का बिल्कुल इजी लेवल आ रहा है। मैथ का जैसे मेंसुरेशन का इतना बोल रहे थे, मेंसुरेशन का इतना हाइपर नहीं है। उसमें मेंसुरेशन में आपको प्रिज्म पिरामिड देखने को कुछ नहीं आया। पिरामिड के लिए एक वो आया था, त्रिभुज का आया था, एक त्रिभुज का 60 एंगल का कर्व समथिंग। अच्छा, चलिए आप जैसे बोल रहे हैं कि एसिड रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए, एसिड रिएक्शन का थे उसमें, और इतना मैथ का इतना हाइपर नहीं था। मैथ बहुत सिंपल था उसका। फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे देखने को मिले आपको? फिजिक्स के न्यूमेरिकल ओनली एक न्यूमेरिकल था और नहीं थे उसमें। एक न्यूमेरिकल था जिसमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछ रहा था, विद्युत धारा के बारे में और अमीटर के बारे में। अच्छा, और अगर बायो की बात करें तो बायो में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? बायो में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन देखे थे। बायो में उसने वो गुणसूत्र के बारे में पूछा था। अच्छा, गुणसूत्र के बारे में किसी के गुणसूत्र पूछे थे? नहीं, उन्हें पूछे नहीं, तो उसने ये बताया था कि यदि 2 गुणसूत्र हों तो आप उसकी परिस्थिति को क्या बोलेंगे, डाई सेंटीमीटर कहेंगे या ट्राई कहेंगे या टेलो कहेंगे। उसके बारे में पूछा था। सेकंड तो डाई हो जाएगा। 250 उसने पूछे गुणसूत्र के बारे में। और बात कर लें हम जैसे एमपीजीके के कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? एमपीजीके में जैसे हीरा भूमिया का मेला किस लिए लगाया जाता है, इसका क्या मतलब रखा जाता है, मतलब किस प्रयोजन से लगाया जाता है, व्यापार के लिए या किसी आदिवासी जनजातियों के लिए? मेलों का प्रयोजन किस लिए ये पूछा? जैसे ग्वालियर का व्यापारिक मेला होता है, तो हीरा भूमिया मेला किस लिए लगाया? और कौन से क्या पूछे एमपीजीके से क्वेश्चन? एमपीजीके में और एक ये क्वेश्चन पूछा था उसने एमपीजीके नदियों का, जो हमारी बेतवा नदी है जो ओरछा में निकलती है, तो वो नदी मतलब यमुना नदी को किस साइड से टच करती है, बायां से, राइट से, बाएं से? ये पूछा था। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ ले कि दाएं से मिलती, बाएं से मिलती। और क्या क्वेश्चन था एमपी में? एमपी में एक और एक वो था मीनाक्षी मंदिर के था, एमपी का नहीं था वो। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कि किस वंश ने बनवाया था? अच्छा, मीनाक्षी मंदिर किस वंश के द्वारा? और माँ के नाम से कौन सा वंश चलता है? जैसे राजस्थान, उड़ीसा में असम, ऐसे 3-4 ऑप्शन थे। अच्छा, माँ वंशी मतलब माँ के नाम पे अपने नाम से कौन सा वंश देखने को मिलता है? ठीक है। और इसके अलावा और क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी की बात कर ले? ज्योग्राफी में इतना ऐसा कुछ खास नहीं था मुझे देखने को मिला। इंडियन ज्योग्राफी में नहीं ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन याद भी नहीं है मुझे, और मुझे मिला भी नहीं। हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन था? मुगल काल से था। मुगल काल से याद हो तो बताइए सर। मुगल काल में से यही था कि उसने जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो रुपए और पैसे का अनुपात चलाया था वो किस अनुपात में? अच्छा, रुपए और पैसों के अनुपात की बात किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उसको चेंज किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन देखने को? इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, यदि आप किसी की डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की, तो आप उसकी आपूर्ति करेंगे तो किससे कीमत परिवर्तित होगी या बराबर रहेगी? अगर डिमांड किसी की ज़्यादा है तो आप उसकी कीमत बढ़ाएंगे अगली बार सप्लाई करते समय, घटाएंगे। चलिए, और क्वेश्चन अगर हम बात करें? और क्वेश्चन मैथ का एक